मैं आज आपको क्लास 12 में जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होती है उसके बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपके फीड में आ गई है तो आप बहुत ही ज्यादा रियलिटी देखने वाले हो। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात होती है कि सिलेबस को कंप्लीट करना। अब सिलेबस आप कब कंप्लीट कर सकते हो और कब नहीं कंप्लीट कर पाओगे ये आपको मैं समझा के देता हूँ। आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है फरवरी के महीने में 2026 में। अब इसके पहले आपके पास जो भी डेज बाकी है आप चैट जीपीटी पे डालो या फिर गूगल पे डाल के सर्च करो हाउ मेनी डेज लेफ्ट बिफोर फैब 2026 तो आपको डेज दिख जाएंगे। अब वो डेज देखो और आप अपना सिलेबस देखो, फिर आप डिवाइड करो कि आपके पास फॉर एग्जांपल 120 दिन बाकी है, 120 दिन बाकी आपके पास 16 न्यू चैप्टर्स है। तो आप देखो कि आप अगर पर डे में 2 चैप्टर से भी ज्यादा करोगे तब जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। एक बार की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको ये बात पता है कि टॉपर्स एक बार सिर्फ और सिर्फ नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई एक बार पढ़ के जाऊंगा तो भूल जाऊंगा। कम से कम 3, 4, 5 बार तो लोग रिवीजन करते ही हैं, राइट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्या कि आपको बार बार पढ़ते भी रहना है। अब बार बार पढ़ने के लिए आप अलग से कोई टाइम नहीं लेकर के आओगे। 24 घंटे की जगह पे आप 26 घंटे नहीं ला सकते हो। आपके पास वही 24 आवर्स है जो आपके टॉपर के पास है, आपके पास भी वही 24 आवर्स है। तो आपको करना है क्या, आपको बेसिकली उन 24 आवर्स को डिवाइड करना है 3 स्लॉट्स में, 8 8 8 करके। अब आप 8 घंटे में, पहले 8 घंटे में आपके कॉलेज क्लासेस को मैं समझ लेता हूँ कि आपने उसमें टाइम दिया। बचे हुए 8 घंटे में आप सो गए, मुझे पता है कि आप 5-6 घंटा सोते हो, फिर भी मैं 8 घंटे की आपको नींद दे रहा हूँ। बचे हुए 8 घंटे में से 2 घंटे आपने इधर उधर के रेगुलर एक्टिविटीज में निकाल दिया, जैसे कि ब्रश करना, नहाना, कभी कभी नहा भी लिया करो, ठीक है, और खाना नाश्ता करने में बचे कितने 6 घंटे। अब वो 6 घंटे आप पढ़ोगे। अब आप ये सोचो कि अगर आप किसी एक चैप्टर को कवर अप करने के लिए 15 घंटे दे रहे हो, 16 घंटे दे रहे हो, तो आप सोच लो कि आप अपने कितने दिन में खाली वो एक चैप्टर कवर अप करोगे। इसीलिए कह रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, ये सब चीजें छोड़ो, टेंशन लेना बंद करो। लास्ट में देखोगे सिलेबस ही नहीं हुआ है, फिर कैसे एग्जाम में मार्क्स आएंगे, ग्रुप क्राइटेरिया कैसे निकलेगा, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे बैठ पाओगे, एलिजिबल ही नहीं रहोगे। तो मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। आप लोग जाइए एएससी ऐप पे, टुडे जी ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर पे है ये दोनों एप्लीकेशन, इनको इंस्टॉल करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्या देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड्स में। सिर्फ आप मुझे अपना टाइम दो, जो आप टाइम रील्स में देते हो, व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हो, निकाली थोड़े दिन के लिए उसको पोस्ट कर दो, होल्ड पे डाल, वो पूरा टाइम मुझे दो। जब आप वो पूरा टाइम मुझे दोगे तो मैं आपको एक बेस्ट आउटपुट ला करके दे दूंगा। मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। आपको ये भी नहीं पता कि बहुत सारे आप न्यूमेरिकल्स ऐसे भी ना जिसको आप खाली देख करके सॉल्व कर दोगे। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगता है, वहाँ पे कैलकुलेशन भी नहीं लगता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी आपको ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी निकालने वाले न्यूमेरिकल्स हो गए। आपको थर्मो में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स देखने मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स में, सॉलिड स्टेट में भी आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड 1.4, 1.3 ऐसे न्यूमेरिकल्स देखने मिल जाएंगे जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो वो चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। आपका 40-50% देखो, आप बहुत जो चीजों में कमजोर हो ना वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, बट उसके अलावा रिप्लेस करके आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें सीख सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अभी भी देर मत करिए, फास्ट ट्रैक बैच में जाकर के इनरोल कर लीजिए। ये एएससी और टुडे ऐप पे मिनिमम फीस में आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होने वाली है। आप इस चीज को समझ के ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा, प्रिडिक्टर भी दूंगा कि आपको ये बता दूंगा कि भाई आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। आप बाकी ये चीजें पढ़ के जाओ, बट ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करो 3-4 बार, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे एज इट इज आएंगे। डेट के साथ आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देखो ना, तो यहाँ पे ऐसी पेपर नहीं बनता। यहाँ पर ना फिक्स होता है कि हमें इतने न्यूमेरिकल्स डालने, इतने कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस डालने, इतने डिस्टिंग्विश वाले डालने, इतने डायग्राम बेस्ड डालने। ये जो बच्चे पढ़ते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको ये बात पता है कि बोर्ड में पेपर पैटर्न फिक्स होता है। ऐसा नहीं रहता कि भाई केमिस्ट्री का पेपर देने गए हो, पता चला मैथ्स का दे करके आ रहे हो, पूरे न्यूमेरिकल्स ही नहीं डाल देंगे। फिजिक्स के पेपर में पूरे न्यूमेरिकल नहीं डाल देंगे, थ्योरी को हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। सब चीजों का रेशियो फिक्स होता है। गवर्नमेंट उस तरीके से पेपर डिजाइन करती है। तो ये मैं आपको ब्लूप्रिंट भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपका पेपर डिजाइन होगा। आपको सैंपल पेपर दूंगा 5-5, जिसमें आप चीजों को लिख करके प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। जूम मीटिंग में आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। मेरा फोन नंबर आपके पास होगा, आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी भी टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है। जनवरी में आओगे मैं बोलूंगा बिल्कुल टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि जनवरी में आप प्रीलिम प्रैक्टिकल देने रहोगे, प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, प्रैक्टिकल्स दोगे, 2 बार प्रैक्टिकल होगा। एक बार आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए होगा, एक बार आपका बोर्ड के लिए होगा। तो उसमें आपका पूरा टाइम जाने वाला है जनवरी में। बस आपके पास नवंबर, दिसंबर, ये 2 ही महीना बचा है। अक्टूबर में आप लोग दिवाली मनाओगे बल्ले बल्ले तरीके से, रॉकेट उड़ाओगे, राइट। बट बाद में आपको ये समझना है कि ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर आपने यहाँ पर चूज कर लिया कि हाँ मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके इस कॉलेज में जाकर के इंजीनियरिंग करना है, तो बस आपकी लाइफ सेट है। उस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट आप ही को लगने वाला है, क्योंकि आप मेरी बात यहाँ तक सुन रहे हो, इतना आप तो सीरियस हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, कई तो आधे से जाकर के आधे ही वीडियो को छोड़ देते हैं, क्योंकि डोपामिन नहीं मिलता ना यार, इसीलिए। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आइए। जय महाराष्ट्र, राधे राधे।